अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए उनके बारे में गजेंद्र यादव जी बोल रहे हैं। गजेंद्र यादव जी भी उन एनजीओ के रडार पे हैं और वो भी अपने शिक्षा स्तर पर क्या क्या कौन सी वैकेंसी निकाले वो बखूबी छात्रों की दिख रही है। क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अरे गजेंद्र यादव शर्म करो, गजेंद्र यादव शर्म करो। गजेंद्र यादव जी इस्तीफा नहीं लेने की बात करते हैं, पहले वो अपने आप में तो देख ले। पहले छत्तीसगढ़ के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको तो रोक ले। देश के जो पेपर लीक हो रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात हो जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों के 12वीं के पेपर जैसे लीक हो जा रहे हैं। जो 12वीं का पेपर लीक करवा सकते हैं, जो 12वीं के पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, वो देश को क्या समझाएंगे। सपोर्ट कर रहे हैं जो खुद तानाशाही है। गजेंद्र यादव की सरकार में मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ही यहाँ 12वीं का पेपर हिंदी लीक हुआ था। 12वीं का हिंदी पेपर लीक यहाँ हुआ था और वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो 12वीं का पेपर लीक हो, 12वीं का पेपर इतना मामूली पेपर होता है, आप समझिए 12वीं का पेपर सीजीपीएससी के मामले में बहुत मामूली होता है। अगर वैसा पेपर लीक हो गया तो क्या गारंटी करो सीजीपीएससी का पेपर लीक नहीं होगा, व्यापम का पेपर लीक नहीं होगा। हमने देखा है कि पीडब्ल्यूडी के पेपर में कैसे फोन में वो माइक लगा के बैठ के सब काम हो रहा था। हो सकता है कुछ लेन देन बाकी हो, क्योंकि 12वीं में पेपर यहाँ भी लीक हुए थे, कुछ लेन देन बाकी होगा। तो इनको लग रहा है कि कुछ पहले आज इस्तीफा दे दिए, कल आज हिसाब किताब होता, संडे को बैठ के हो सकता है, तो इसलिए बोले इस्तीफा नहीं है। ये तो कह रहा है ना, और मूर्खता पूर्वक बयान कहता हूँ, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और नैतिकता के अधिकार पे गजेंद्र यादव जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री है उसके इस्तीफे के नारे लगा रहे हैं, क्या है मामला थोड़ा बताओ। आपको आपके मीडिया के इस मीडिया के नाम से बताना चाहूंगा मैं, गजेंद्र यादव जो बयान दिए हैं कि वो बोले हैं कि शिक्षा मंत्री को जो इस्तीफा दिए हैं वो वापस ले लो। तुमको उसका इस्तीफा दिख रहा है? वो जो बच्चों को मार रहे हैं वो नहीं दिख रहा है तुमको? मतलब गजेंद्र यादव ने इस्तीफा वापस लो बोल रहे हैं। जो उनके शिक्षा मंत्री इस्तीफा जो दिए हैं वो उनके आंखों में दिख रहा है, वो उनके आंखों में दिख रहा है। और बच्चों को जो लाठीचार्ज किए हैं वो गजेंद्र यादव के में क्या मोतियाबिंद हो गया है क्या, जो उसको दिख रहा नहीं है? तो वैसे मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? कहीं ना कहीं गजेंद्र यादव की भी यहाँ मिली भगत है। हो सकता है फंडिंग आता होगा भाई, यहाँ का भी शिक्षा मंत्री है, कुछ भी हो सकता है। चड्डा जैसे बिक सकता है, तो फिर गजेंद्र यादव क्या है? तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूंगा कि गजेंद्र यादव, आपने जो आज मीडिया में आके बयान दिया है, मुझे आप ये बात बताइएगा, मेरे पर्सनल आईडी में जाके कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो बच्चे जो मार खाए वो नहीं दिखे क्या? जिस बच्चे को एक माँ तड़प रही है अपने बच्चे को सुनने के लिए, माँ सुनने के लिए, जो बच्चे खत्म हो गए, क्या उनका दुख आपको नहीं दिख रहा है? छत्तीसगढ़ में तो कहीं ना कहीं ये पूरे बीजेपी की सरकार है, वो कहीं ना कहीं बच्चों के हित में काम करने नहीं है। कब तक चलेगा आपका प्रोटेस्ट? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाह रहे थे, उस सरकार ने आप लोगों की बातों को मान लिया है, क्या चाह रहे हो? छत्तीसगढ़ की बच्ची है हमारी नायडू, जगदलपुर की, उसको न्याय नहीं मिला। अरे ये बीजेपी की सरकार इतनी दोगली है कि वो बच्ची के परिवार से मिलने तक के नहीं गए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पे क्या चल रहा होगा आप खुद जान लीजिए, मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद समझ लीजिए कि इनकी मानसिकता क्या होगी। तो जब तक ये सरकार नहीं मानेगी तब तक कि हम आने वाले समय में सीएम हाउस का भी घेराव करने का काम करेंगे। मेरा नाम रूबेन उके है, मैं रायपुर से हूँ। रूबेन उके जी है जो यहाँ पर नीट परिचय देकर बताएं। यहाँ जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट, मेरा नाम अजय कुमार भास्कर है, मैं मुंगेली से आया हूँ। बीते दिनों में दिल्ली भी गया था।
वहां पर जिस तरीके से रवैया देखा गया सरकार की दमनकारी हिटलरकारी रवैया, सरकार जो है इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पूरी तरीके से अपना एड़ी चोटी का दम लगा दी। सरकार जो है इस प्रोटेस्ट को दंगाई साबित न करने के कारण धर्मेंद्र प्रधान अपने मन से इस्तीफा नहीं दिया है, उनके द्वारा उनके मंत्रिमंडल द्वारा उनको दबाव बनाया गया है कि वो इस्तीफा दे, नहीं तो उनके चक्कर में जो अन्य विभाग हैं वो भी चक्कर में फंस जाएगा करके धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दिया है। यहाँ के एक शिक्षा मंत्री का बयान आया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना था। गजेंद्र यादव जी कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री, क्या अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दिए उनके बारे में गजेंद्र यादव जी बोल रहे हैं। गजेंद्र यादव जी भी उन एनजीओ के रडार पे हैं और वो भी अपने शिक्षा स्तर पर क्या क्या कौन सी वैकेंसी निकाले वो बखूबी छात्रों की दिख रही है। क्यों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ। क्या लग रहा है जंतर मंत्र की तर्ज पर यहाँ भी यूथ अगर इस मामले को बिल्कुल बिल्कुल, अब युवा जो आज आ गए हैं धर्म मजहब के नाम पर लड़ने वाले नहीं है। युवा अपने हित को लेकर कौन उनके हितकारी है कौन उनके अहितकारी है ये उनको समझ में आ रहा है। युवा पूरी तरीके से जाग चुका है। बता दो, दिल्ली से आए हुए हैं छात्र हैं और जश्न मना रहे हैं। उनका कहना है कि अब युवा जाग चुका है। हमारे साथ यूथ जुड़ रहे हैं, कहाँ से आए, क्या नाम है? रायपुर से है, मोहसिन नाम है मेरा। क्या है आपको उत्तर में क्या बताना? ये बड़े पापा हैं, ये बड़े पापा हैं और अपने बेटे को दूध पिला रहे हैं। बड़े पापा ये डोनाल्ड ट्रम्प, आप जानते होंगे इनको, इनको वॉर लड़ने में बहुत मजा आता है। इनका एक आइलैंड भी है। किसको दूध पिला रहे हैं? मोदी जी को दूध पिला रहे हैं। ये देखिए यूथ किस प्रकार से ये बताइए आप ये क्या कर क्या रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नियाज अहमद है। हम प्रोटेस्ट के बाद ये गिरी हुई सरकार को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सरकार जो गिर चुकी है ना, ये देखिए, ये गिरी हुई सरकार है। इसको रोड से उठा के हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, क्योंकि सरकार तो इससे भी बदतर है। ये बॉटल तो रिसाइकल हो जाती है और सरकार रिसाइकल ही नहीं होती है। तो अगर इसको गिरी हुई सरकार करेंगे, ये भी पूरा है। कचरा साफ कर रहे हैं, क्योंकि गंदगी युवा नहीं फैलाते, गंदगी नेता फैला रहे हैं। अब वही गंदगी को हम साफ करने उतरे हैं, अब वो हम बताने उतरे हैं। हमको नेतागिरी नहीं करनी है और हमको गंदगी साफ करनी है। अब रील स्क्रॉल नहीं होगी, अब नेता स्क्रॉल होंगे, विधायक स्क्रॉल होंगे। ऐसा होगा शायद सरकार स्क्रॉल हो जाए धीरे से। यहाँ से यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? यहाँ गजेंद्र यादव जो शिक्षा मंत्री हैं वो कह रहे हैं, एक बयान आया गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना। हो सकता है कुछ लेन देन बाकी हो, क्योंकि 12वीं में पेपर यहाँ भी लीक हुए थे। कुछ लेन देन बाकी होगा, तो इनको लग रहा है कि कुछ पहले आज इस्तीफा दे दिए, कल आज हिसाब किताब होता, संडे को बैठ के हो सकता है, तो इसलिए बोले इस्तीफा नहीं है। ये तो कारायना और मूर्खता पूर्वक बयान कहता हूँ, और इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए और नैतिकता के अधिकार पे गजेंद्र यादव जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभी हम एक आगे प्रोटेस्ट करेंगे, जो फिल्म सिटी बसाई जा रही है। सुन लीजिए शायद सरकार, मैं न्यूज 72 इंडिया के माध्यम से आपको कहना चाहता हूँ कि जो आप वहाँ पे फिल्म सिटी बसाने के लिए लाखों वन को पेड़ों को काट रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हम यहाँ से जो आंदोलन में बैठे हैं, ऐसा ना हो कि फिल्म सिटी उजड़ जाए, आपकी सरकार उजड़ जाए, पर वो जंगल को हम कटने नहीं देंगे। पेड़ तो आपने लगाए नहीं, पेड़ उजाड़ने आ गए। अब गरीबों के घर उजाड़ रहे हो, डक्टी के गांव उजाड़ दिए। क्यों? पहले विधायक रोड में सोते थे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, विधायक पहले रोड में सोते थे, उनके पास घर नहीं था, उनको आवास दे रहे, किसको दे रहे हैं आवास? जो रोड में सोते हैं, ओवरब्रिज के नीचे सोते हैं, जाके देखिए जहां जहां अंडरब्रिज के पास है, रात में कितने गरीब सोते हैं, उनको आवाज दीजिए। भाई साहब, गरीबों का आवास मत तोड़िए। क्यों? जितने विधायक है देखिए, बड़े बड़े फार्म हाउस है, बंगले हैं, 200 एकड़ फार्म हाउस है, कुछ अवैध कब्जे हैं, कुछ वैध है, सब जानते हैं। नाम लूंगा तो बुरा लग जाएगा, बोलेंगे नेतागिरी कर रहे। इसलिए विधायकों को वहां जाके जितने मकान तोड़े गए हैं, जिसके अगर 6 कमरे का मकान था तो 6 कमरे का मकान देना चाहिए नैतिकता के आधार पे। अब ये सरकार हमसे बनती है, पर हम अगर किसी को बोलते हैं हटाने के लिए, तो क्यों हटाया नहीं जाता? सरकार तो हम बना रहे ना, इतना राइट तो हमारे भी है। हमने बोल दिया इसको हटा दो, तो हटाना चाहिए, क्यों नहीं हटाया जाता? एक बार नाम बता दो। मेरा नाम नियाज अहमद है। हम यहाँ छात्रों के प्रोटेस्ट के लिए बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। हम लोग आए हैं ढूंढा से, और हमारे पूरा परिवार आया है, मेरी पूरी फैमिली आई हुई है, मम्मी पापा वाइफ बच्चे सब आए हुए हैं हमारे। ये देखिए नियाज भाई आए हुए हैं, पूरा परिवार को लेके आए प्रोटेस्ट का समर्थन करने।
यहाँ पर जश्न मना रहे, क्या नाम है बेटा आपका, बताओ। अब्बास। हाँ, क्या चल रहा है, क्या यहाँ क्या हो रहा है, कहते हैं प्रोटेस्ट चल रहे हैं हाँ, इस मामले को लेके ये उन स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है जिन्होंने सुसाइड कर लिया था नीट पेपर के लीक के बाद। जो स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था उन लोग के लिए चल रहा है ये प्रोटेस्ट, उनके पीस के लिए। धर्मेंद्र प्रधान जी का आप लोग इस्तीफा चाहते थे, वो तो हो गया, हो चुका है। नहीं तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की 3-4 मांगे थी, तो एक कंप्लीट हो चुका है, 2-3 और बचे हैं, उसके लिए बस ये प्रोटेस्ट हो रहा है। एक तो ये था जो 21 स्टूडेंट्स ने अपना सुसाइड कर लिया था, उनके पीस के लिए ये हो रहा है, फर्स्ट ये था। और सेकंड ये था कि छत्तीसगढ़ में भी एक पेपर लीक हुआ था हिंदी का इसी साल 12th का, उसके लिए भी हो रहा है ये, ताकि हर एक स्टेट में पेपर लीक होता जा रहा है, इसलिए हर एक स्टेट में प्रोटेस्ट होना जरूरी है। थैंक यू। भाई आपका मेरा नाम अरसलान शेख है, कहाँ का है, मैं यही लोकल रायपुर से ही हूँ। क्या हो रहा है यहाँ पर आप लोग? देखिए, हम अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे भाई जो जंतर मंतर में वो लाठी का है, उनके हक के लिए हम अपने हक के लिए यहाँ एक प्रोटेस्ट रखे, जिसने हमारे हक की जीत हुई है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए हम युवा साथी आज यहाँ अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं। ये रायपुर के स्टूडेंट है। और बताइए कहाँ से आए आप? मैं बिलासपुर पास मधुकुद्वीप से आया हूँ, मेरा नाम इंडिया ग्रितलर है। हम लोग यहाँ आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन हमारी जगदलपुर की बेटी ने 17 तारीख को नीट री एग्जाम होने के बाद उसने सुसाइड कर लिया। तो हम चाहते हैं उनके घर में किसी एक को सरकारी नौकरी मिले या मुआवजा। और हमारे छत्तीसगढ़ के जो कि शिक्षा मंत्री है गजेंद्र यादव जी, उन्होंने बहुत ही शर्मनाक बात कही है, छात्रों की छाती पर रख के वो बात कही है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। मैं बोलना चाहता हूँ गजेंद्र यादव को शर्म आनी चाहिए और उनकी भारतीय जनता की पार्टी के पूरे टीम को बहुत ही ज्यादा शर्म आना चाहिए। देखिए, इंडिया घृतलहरे ऐसी व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं जो खुद तानाशाही है। गजेंद्र यादव की सरकार में मैं ये कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ही यहाँ 12वीं का पेपर हिंदी लीक हुआ था, 12वीं का हिंदी पेपर लीक यहाँ हुआ था और वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, हम लोग हैं अंबेडकर चौक में रायपुर में, जहां पर कल आप लोग देख रहे हैं कि कल जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, पूरे ही देश में जितने भी युवा हैं, छात्र जश्न मना रहे हैं। और वही जश्न हमको रायपुर में भी देखने को मिल रहा है। ये देखिए मेरे पीछे अंबेडकर चौक है और यहाँ पे लोग डीजे बजा रहे हैं छात्र, और काफ़ी जश्न मना रहे हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ। बहुत बड़ा आंदोलन अंतर मंतर में हुआ था और ये देख सकते हैं मेरे पीछे पुलिस बैरिकेड लगा है। और कुछ ही देर में यहाँ पे जो छात्र हैं अभी ज्ञापन सौंपने जाएंगे राज्यपाल को। हमले में कौन कौन शामिल था?
अरे गजेंद्र यादव शर्म करो, गजेंद्र यादव शर्म करो। ये शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी का आज एक बयान आया है, बयान को लेकर आप क्या कहें? देखिए, छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। ठीक है, मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, आप ये बताइए कि नीट का पेपर लगातार 3 साल से लीक हो रहा था। कई सारे छात्रों का, कई सारे युवाओं का भविष्य जो है अंधकार हो गया। कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उनके घर परिवार को इंसाफ चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, गजेंद्र यादव जी ये बयान देते हैं कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना था। मैं ये पूछता हूँ, क्यों नहीं देना था? आप ऐसा एक कारण बताइए कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा नहीं देना। हम आपको ऐसे 100 कारण बताते कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा क्यों देना था। दूसरी बात, जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी इस्तीफा नहीं लेने की बात करते हैं, पहले वो अपने आप में तो देख ले। पहले छत्तीसगढ़ के जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको तो रोक ले। देश के जो पेपर लीक हो रहे हैं वो तो बहुत दूर की बात हो जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के छात्रों के 12वीं के पेपर जैसे लीक हो जा रहे हैं। जो 12वीं का पेपर लीक करवा सकते हैं, जो 12वीं के पेपर लीक को नहीं रोक पा रहे हैं, वो देश को क्या समझाएंगे? तो उनसे ज्यादा कुछ आग्रह नहीं है। मैं तो इनसे यही आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार जिस जैनजीज ने 2-2.5 महीना अपनी लड़ाई लड़कर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग करी और वो पूर्ण हुई, उसी तरह आज ये जैनजीज गजेंद्र यादव जी के इस्तीफे की मांग कर रहे। मैं चाहूंगा शांतिपूर्वक आप भी अपना इस्तीफा दे दीजिए, वरना ये जैनजीज तो इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे। बस यही मेरा गजेंद्र यादव जी से आग्रह है कि आप भी मान जाइए और आप भी अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिए, वरना ये जैनजीज को वापस से सड़क पर उतरना पड़ेगा आंदोलन के लिए। मैं विकास जैन मित्तल।